हाय दोस्तों, आरपीसी जीके पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं केसी मीना आज आपको एलएचबी डिज़ाइन कोच ऊपर पर्सन बैंक है उसके पर्सन करवाने जा रहा हूँ। तो आइए सीधे सामान्य प्रश्नों पर चलते हैं। एलएचबी कोच के सीधे सामान्य प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न, एलएचबी का पूरा नाम क्या है? लोअर हैवी बोगी, लिंक हॉफमैन बुश, लो हाइट बोगी, इनमें से कोई नहीं। एलएचबी का पूरा नाम लिंक हॉफमैन बुश। वैसे इसका पूरा नाम लिंक हॉफमैन बुश स्ट्रब है। क्वेश्चन नंबर 2, एलएचबी कोच की बॉडी की लंबाई क्या है? एलएचबी कोच की बॉडी की लंबाई ऑप्शन 23,570 mm, 23,545 mm, 23,540 mm, 23,565 mm। तो इसका आंसर है 23,540 mm। क्वेश्चन नंबर 3, एलएचबी कोच की बॉडी की अधिकतम चौड़ाई क्या है? चौड़ाई पूछ रहा है, अधिकतम चौड़ाई। ऑप्शन 3260 mm, 3240 mm, 3456 mm, 2356 mm। अधिकतम चौड़ाई तो इसका आंसर 3240 mm है। क्वेश्चन नंबर 4, एलएचबी कोच की टेयर कंडीशन पूछ रहा है, मतलब खाली अवस्था। रेल सतह से कंपार्टमेंट छत की ऊंचाई क्या है? सीबीसी हाइट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सीबीसी हाइट। तो इसमें 1305 तो सीबीसी हाइट, इसमें आंसर होगा 1320 mm। रेल सतह से पूछ रहा है, 1320 mm। 5 नंबर, साइड सीबीसी के बीच की रेखा की अधिकतम ऊंचाई खाली वाहन के लिए रेल से ऊपर क्या है? खाली वाहन के लिए 1108 mm, 1107 mm, 1105 mm, 1103 mm। आंसर हो जाएगा 1105 mm। क्वेश्चन नंबर 6, सीबीसी के बीच की रेखा की न्यूनतम ऊंचाई भरे वाहन के लिए रेल से ऊपर क्या है? अधिकतम पूछ रहा है। 1030 mm, 1039 mm, 1025 mm, 1015 mm। तो इसका अधिकतम पूछ रहा है तो 1030 mm। एलएचबी कोच की 7 नंबर क्वेश्चन, एलएचबी कोच की उच्च गति क्षमता क्या है? उच्च गति क्षमता तो इसका हो जाएगा 160 किलोमीटर प्रति घंटा, अपग्रेडेबल 200 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 8, एलएचबी व्हील का व्हील गेज क्या है? क्या पूछ रहा है? व्हील गेज क्या है? तो ऑप्शन 1676 mm, 1600 ± 1 mm, 1610 mm, 1676 ± 1 mm। तो आंसर है 1600 ± 1 mm। क्वेश्चन नंबर 9, एलएचबी व्हील का नया व्हील डायमीटर। एलएचबी व्हील का नया व्हील डायमीटर एलएचबी व्हील का नया व्हील डायमीटर 915 mm। 915 mm। 10 नंबर, एलएचबी व्हील डायमीटर को कंडम करने की सीमा 813, 839, 845 mm, 854 mm। तो क्या हो दोस्तों? 845 mm। और वर्तमान में अगर बात की जाए तो 855 mm में कंडम करने की सीमा। 11 नंबर, एक व्हील पर कितने ब्रेक डिस्क होते हैं? एक व्हील पर कितने ब्रेक डिस्क होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो एक व्हील पर कितने ब्रेक डिस्क होते हैं? 2। कितने ब्रेक डिस्क?
2। ब्रेक डिस्क बताते हैं आपको, एक व्हील पर 2, एक ट्रॉली पर 4, एक कोच पर 8, एक कोच पर 8। 12 नंबर क्वेश्चन, LHB डिब्बों में किस प्रकार की रोलर बेयरिंग उपयोग होती है? गोलाकार रोलर बेयरिंग, सादा रोलर बेयरिंग, कॉर्टी स्टेपल रोड बेयरिंग, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है कॉर्टी स्टेपल रोलर बेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 13, LHB डिब्बों में व्हील फ्लेंज की मोटाई क्या है? व्हील फ्लेंज की मोटाई पूछ रहा है। 24 mm, 26.5 mm, 26 mm, 25 mm। आंसर हो जाएगा 26.5 mm। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रेक डिस्क की मोटाई क्या है? ब्रेक डिस्क की मोटाई पूछ रहा है दोस्तों। 100 mm, 110 mm, 105 mm, 108 mm। ब्रेक डिस्क की मोटाई आप सब जानते हैं 110 mm। ब्रेक डिस्क का डायमीटर, 15 नंबर क्वेश्चन, डायमीटर पूछ रहा है ब्रेक डिस्क का डायमीटर। 650 mm, 630 mm, 640 mm, 645 mm। ब्रेक डिस्क का डायमीटर 640 mm। क्वेश्चन नंबर 16, LHB डिब्बों का व्हील एक्सल का डायमीटर क्या है? LHB डिब्बों का व्हील एक्सल का डायमीटर क्या है? ऑप्शन 172 mm, 117 mm, 153 mm, 165 mm। डायमीटर पूछ रहा है व्हील एक्सल का, तो आंसर है 153 mm। 17 नंबर, LHB डिब्बों का CTBU के कितने मैक उपयोग हो रहे हैं? जो LHB डिब्बे चल रहे हैं उसमें CTBU के कितने मैक उपयोग हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4। कितने मैक हो रहे हैं? 1। कितने? 1। वैसे ही टिमकन जो कंपनी है, टिमकेन CTBU के लिए अधिकतम तापमान सीमा क्या है? 90 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 85 डिग्री सेंटीग्रेड, 87 डिग्री सेंटीग्रेड। तो तापमान सीमा क्या है टिमकन CTBU के लिए? 80 डिग्री सेंटीग्रेड। 19 नंबर, LHB डिब्बों में कितने प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर्स का उपयोग किया जाता है? कितने प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर्स का उपयोग किया जाता है? 6, 5, 4, 3। कितने प्रकार के? प्रकार पूछ रहा है कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर्स का प्रयोग किया जाता है LHB डिब्बों में। क्वेश्चन नंबर 20, LHB डिब्बों में कितने शॉक एब्जॉर्बर का उपयोग किया जाता है? 10 नंबर, 8 नंबर, 18 नंबर और 12 नंबर। तो इसमें 18 नंबर शॉक एब्जॉर्बर्स का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, बोगी और कार बॉडी के बीच जुड़े शॉक एब्जॉर्बर्स का नाम क्या है? ऑप्शन प्राइमरी, सेकेंडरी या और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? आप सब जानते हैं बॉडी और कार बॉडी के बीच जुड़े शॉक एब्जॉर्बर्स का नाम है या, जो इस प्रकार बना हुआ रहता है। 22 नंबर क्वेश्चन, 2 डिब्बों को जोड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त। पहली शर्त, दोनों कपल्स अलाइनमेंट में होना चाहिए, दोनों कपल्स गैदरिंग रेंज में होना चाहिए, दोनों कै और खै और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोनों कै और खै, यानी कि दोनों कपलर अलाइनमेंट में होने चाहिए, दोनों कपलिंग गैदरिंग रेंज में होने चाहिए। दोनों डिब्बों को जोड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। क्वेश्चन नंबर 23, LHB डिब्बों की CBC से लंबाई क्या है? जो LHB डिब्बे हैं उनकी CBC से लंबाई क्या है?
23,590, 24,000 mm, 24,095 mm, 24,225 mm। तो CBC से लंबाई LHB डिब्बे की 24,000 mm। कितनी? 24,000 mm। कितनी है? 24,000 mm। LHB डिब्बे की छत से ऊंचाई पूछ रहा है ये। पच्चीस नंबर, LHB डिब्बे का राइडिंग इंडेक्स क्या पूछ रहा है? राइडिंग इंडेक्स 3.5, 3.8, 2.5, 3.0। राइडिंग LHB का राइडिंग इंडेक्स कितना है? 2.5 कितना? 2.5। 26 नंबर, LHB के इनर व्हील के बीच की दूरी पूछ रहा है दोस्तों। 12,340 mm, 10,390 mm, 11,545 mm, 12,010 mm। इनर व्हील के बीच की दूरी पूछ रहा है तो 12,340 mm। 12,340 mm। 27 नंबर, सेंटर प्यूटो के बीच की दूरी पूछ रहा है दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन, सेंटर प्यूटो के बीच की दूरी 13,780 mm, 14,030 mm, 14,900 mm और 14,350 mm। सेंटर प्यूटो के बीच की दूरी, तो सेंटर प्यूटो के बीच की दूरी होती है 14,900 mm। 14,900 mm। 28 नंबर क्वेश्चन, ग्रॉस लोड और वार्न कंडीशन में अधिकतम स्वीकार्य, अधिकतम यानी मैक्सिमम परमिसिबल बफर ड्रॉप कितना है? 65 mm, 70 mm, 75 mm, 80 mm। तो परमिसिबल है 75 mm। कितना? 75 mm। कितना? 75 mm। 29 नंबर, ट्रिप अनुरक्षण शेड्यूल यानी कि LHB कोच का D1 7+1 दिनों में, 15 दिनों में, प्रत्येक ट्रिप में और 30 दिनों में। तो ट्रिप शेड्यूल LHB कोचों में D1, D2, D3 चलता है। तो D1 होगा प्रत्येक ट्रिप में। किसमें? प्रत्येक ट्रिप में। D1 हो गया साप्ताहिक, D2 हो गया 1 मंथ +- 3 days, फिर D3 हो गया 6 मंथ +- 15 days। वैसे ही S1, S2, S3 चलता है। S1 LHB 30 नंबर क्वेश्चन, LHB कोच का D अनुरक्षण शेड्यूल किया जाता है 30 + 1 दिनों में, 30 दिनों + 3 दिनों में, 30 दिनों + 5 दिनों में, 30 दिनों + 7 दिनों में। LHB कोचों का D2, D1 पूछा अभी, अब D2 पूछ रहा है। तो D2 है 30 दिनों + 3 दिनों में। 31 नंबर, LHB कोच का D3 अनुरक्षण शेड्यूल, D3 पूछ रहा है, D1 पूछा पहले, D2, D3, यानी कि आपको तीनों शेड्यूल याद होने चाहिए। 150 +1 ±1, 120 ±3, 180 ±15, 90 ±7 दिन के अंदर। तो D3 180 ±15 दिन। LHB कोचों का S1 शॉप शेड्यूल किया जाता है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 1.5 वर्ष या 6 लाख किलोमीटर चलने पर जो हुआ है
3 वर्ष 6 लाख किलोमीटर चलने पर जो पहले हुआ है। 32 नंबर का क्या है? गे, यानी कि 1.5 वर्ष या 6 लाख किलोमीटर चलने पर। 33 नंबर LHB कोच का S2 टॉप शेड्यूल किया जाता है। शॉप शेड्यूल 2 द 3 वर्ष या 12 लाख किलोमीटर चलने पर। 3 वर्ष या 12 लाख किलोमीटर चलने पर। 12 लाख किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 34 किलोमीटर के आधार पर LHB कोच का S1 शॉप शेड्यूल 5 लाख, 6 लाख, 9 लाख और 12 लाख। इसका आंसर है 6 लाख किलोमीटर। 35 नंबर किलोमीटर के आधार पर LHB कोच का S2 अनुरक्षण किया जाता है। S2 5 लाख, 6 लाख, 12 लाख, 24 लाख। इसका है 12 लाख किलोमीटर। 36 नंबर LHB कोच का S3 शेड्यूल 6 वर्ष 24 लाख किलोमीटर चलने पर। 37 नंबर LHB डिब्बों का आयोज किया जाता है। LHB डिब्बों का आयोज किया जाता है 18 महीने, 12 महीने, 9 महीने, 14 महीने। तो 18 महीने पर किया जाता है। 38 नंबर LHB डिब्बों का कोडल लाइफ क्या है? LHB डिब्बों का कोडल लाइफ क्या है? तो 30 वर्ष, 25 वर्ष, इनमें से कोई नहीं, और 35 वर्ष। तो LHB डिब्बों का कोडल लाइफ क्या हुआ? LHB डिब्बों का कोडल लाइफ कितना है बताइए दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। 39 नंबर आउट स्टेशन में राजधानी के डिब्बों के एयर ब्रेक का पावर 90%, 100%, 50% और 95%। इसका आंसर 90%। 40 नंबर LHB डिब्बों की कार बॉडी की लंबाई। LHB डिब्बों की कार बॉडी की लंबाई 24,000 mm, 23,540 mm, 2,400 mm, 24,430 mm। तो इसका है 23,540 mm। 41 नंबर वह डिवाइस जो इंजन और पावर कार के बीच वर्टिकल स्लाइड को बचाता है। किसको बचाता है? वर्टिकल स्लाइड को। उसको रेस्ट्रैक्टर बोलते हैं। 42 नंबर लास्ट प्रश्न है LHB बोगी का व्हील बेस क्या है? LHB बोगी का व्हील बेस 2440 mm, 2696 mm, 2560 mm, 2517 mm। तो LHB बोगी का व्हील बेस क्या है? 2560 mm। 2560 mm। तो कैसा लगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। RPSC GK में धन्यवाद। अब अगले वीडियो में आप LHB के कुछ अन्य प्रश्नों के बारे में बताएंगे।